देखा है कभी लैब? नहीं देखा। कूलर लगा होता है, कूलर एसी वाला। तुम्हें गर्मी लग सकती है, लैब के मालिक को, पौधे को नहीं लगेगी गर्मी। आपको पता है फोरेट डालना बिल्कुल बैन है भारत सरकार की तरफ से? नहीं पता? कितना डाले? एक एकड़? ज्यादा डाले नहीं, हम जल्दी गए। तो वो पूरी प्रिकॉशन के साथ, एकदम तरीके के साथ उसको प्रयोग करें। मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी कंपनी से या किसी से भी, लेकिन मेरे को मकसद है कि मैं फ्री में कैसे काम करूं। तो आप ये मारो तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा, ज़मीन में यूरिया, डीएपी, पोटास, ये एक्सेस मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में हम लोग खेतों में डाल के बैठे हैं। आप 8-8 बोरी पोटास डालते, 8-8 बोरी डीएपी डालते हो, खाती थोड़ी ज़मीन उतना, सब पड़ा हुआ है। उसको उठा करके पौधे को देना है बस। अब वो देगा कौन? एक जीवाणु आता है उसका, फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। वो खेत में छोड़ दो, इस डीएपी को अपने आप पौधे को दे देगा। तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारी बोरी लानी बच जाएगी दुकान पे से। तो फिर 10 किलो डीएपी भी 50 किलो का काम करेगा। समझ में आई बात? इतना सा काम करना है। ये इनको खेतों में चलाओ, खेतों का कचरा खेतों में डालो, गुड़, गोबर, सरसों की खली खूब खेतों में चलाओ। कितना कितना होना चाहिए? 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो खली, 2 किलो गुड़, और 15 दिन में केले की जड़ में जाके 1 गिलास भर के डाल दो। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, प्रकृति का काम चालू। भाई आपने यहाँ खाने के लिए व्यवस्था रख दिया, हमारे सामने बिस्कुट रख दिए, नमकीन रख दिए, पानी रख दिया। अब यहाँ पिलाने वाला कोई है ही नहीं, हम पिए नहीं, हम मेहमान हैं। तुम भी अलग अलग गाँव से आए तो तुम भी पियो नहीं। अब कपिल भाई ने कोई पीने वाला लौंडा रखा ही नहीं पिलाने वाला। अब ये बोतल ऐसी रखी रहेंगी जब तक वो पिलाएगा नहीं आगे। समझ रहे हो? आपने डीएपी खेत में ले जाके फेंक दिया, और डीएपी को देने वाला बैक्टीरिया खेत में है ही नहीं। अब तुम घर आ गए, 2 बोरी डाली आए हम, तो फायदा क्या? वो 2 बोरी लगेगा ही नहीं, सब वो खत्म हो गया। अब ये बिस्कुट चिड़िया रखे हम चले गए, आप लोग भी चले गए। कपिल भाई को लगा राहुल भैया ने खा लिया होगा, लेकिन ना तो ये हमारे काम आया ना कहीं। इसमें थोड़ी देर बाद आंधी आई है, बिस्कुट बिस्कुट सब उड़ गए, बोतल सब नीचे गिर गई। कम से कम अगर वो आदमी होते तो ये हम खा लेते, हमारे पेट में जाता भाई। तो अगर वो डीएपी आपका जो आपने डाला, अगर ये बैक्टीरिया आपके खेत में है, फंगस आपके खेत में है, तो ये उसे उठा के पकड़ा तो सकते पौधे को। इन्हें छोड़ने में क्या जा रहा है? अब अगर ये छोड़े हैं तो इनका भोजन भी छोड़ो। बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेंगे ज़मीन में? तो ज़मीन में इनके लिए बहुत मटेरियल कुदरत ने डाला हुआ है। थोड़ा सा आप मदद कर दो इनकी। कैसे? सरसों की खल, कच्चा गोबर, गुड़, आपका गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जितने पत्ते पेड़ पौधों के डेड बॉडीज़ हैं पौधों की। जी, दिक्कत ये है यहाँ वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता नहीं है। तो जरूरत नहीं है वर्मी कंपोस्ट की। अच्छा, आपका इतना केला खड़ा है, इसी को जुतवा के खेत में फेंक दो। चलो वो तो खैर, गोबर की खाद खेत में फेंक दो। बायोमास तो खैर ये तैयार है, ठीक। बस, तो बायोमास में अगर आपने भूप्रहरी भूमित्र मिला दिया तो ये आपका काम कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ दरअसल वर्मी कंपोस्ट की कोई उपलब्धता नहीं। ये जो किसान चाहे कि मैं तुरंत में ले आऊँ या ऐसा कुछ है? देखो भैया, एक दिन में नहीं सुधरते। हाँ, यही बात। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लेता है। यही बात है। तो आप अपने खेतों में, आप में से कोई भी एक युवा शुरू कर दो, आप शुरू कर दो, वो बिकना चालू हो जाएगा। उसमें दिक्कत क्या है? कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बस किसी को पहल करनी पड़ेगी। आप लोग बनाओ और किसानों को उसके फायदे दिलवाओ। हर किसान के खेत में 4 पौधे चुन लो कि आपने इसमें कोई यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक नहीं डालना, किसी कंपनी का कोई उत्पाद नहीं डालना। केवल मैं उसके अंदर क्या करूँगा? हार्मोन्स डालूंगा, जीवाणु और फंगस डालूंगा, और माइक्रोराइजा दूंगा। ये 3 चीज़ दूंगा, और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट। दूध के स्प्रे कब करें? मतलब जब मन करे तब करो, कोई कानून नहीं। तो ये आपने अगर चारों चीज़ दी और वर्मी कंपोस्ट दिया, 1 एकड़ में 25 कुंटल। हाँ, 1 एकड़ में। तो कौन सा महंगा है? 11,000 रुपये का बैठेगा, उससे ज़्यादा का तो तुम ऐसे डाल रहे हो। सही बात है, उससे ज़्यादा का तो वैसे ही रासायनिक पड़ जा रहा है। जोड़ लो हिसाब, 3 गुना बैठेगा। मिलबे कहाँ की? अब मिलबे कहाँ करी? खुद बनाओ, ढूंढना का है। अब देखो, आप ये आज शुरू करोगे तो अब से 6 महीने बाद तुम्हारे पास 10 बेड होंगे अपने खुद के। वो भी दूसरी चीज है, जब ये पड़ जाएगा भूमि तो ये सब तो जैसे आज से 10 साल पहले खेती अपने खेत में हुआ करते थे, वो अपने आप नहीं रहे। आपने अगर हमारे कहने से 1 साल खेती कर ली तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी भूमि की संरचना बदल दूंगा मैं। कम खर्च में बढ़िया उत्पादन। फिर खुद ही बोलोगे उधर से, कंपोस्ट खुद ही तैयार हो राहुल जवान जिंदाबाद। लाने की जरूरत सही बात है।
भाई अच्छा काम किया तभी तो दोबारा यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो तुम लोग पिटाई करते मेरी, सब लोग मिलके। सही सही बात। कौन सी बार आया, मेरे ख्याल तो चौथी पांचवी बार आया हूँ। धोराहरा में लगभग 5 साल से आ रहा हूँ मैं। तो अच्छा काम करो और उसमें दोनों का फायदा है। आप लोग अगर 50,000 कमाओगे तो 5 मेरी जेब में भी आएगा, जिससे मेरी ये जो भी मेरा चल रहा है, गाड़ी चल रही, लोग मेरे साथ घूम रहे हैं, इनका खर्चा है, तो ये कहाँ से उठेगा भाई। पहल सार्थक है इसमें। मंदिर में जाते हो ऐसे हाथ करते हो पंडित जी के आगे कि कुछ दे दे पता से 2 दाने मीठे। अब तुम जब 1 रुपया चढ़ाओगे नहीं तो वो 2 दाने कहाँ से मिलेंगे। दान पात्र में 1 रुपया तो डाल के आना पड़ेगा भाई। ये तो दान पात्र से ही चलता अब तो फिर बताओ, अब पंडित जी तो अकेला क्या करेगा, उस पर तो फूल भी नहीं है, वो तो बैठा अपना लंगोटी धरे, भैया जल चढ़ा और निकल जा, मत चढ़ाओ। तो हम तो पंडित जी आदमी, आप चाहते हो बार बार धोराहरा आए तो भैया फिर सेवा का मौका दो। हमारा मकसद है आपका 50,000 रुपया बचवाना है, हाँ सही बात है। उसके बाद और उस 5 में से भैया हमारा भी एक हिस्सा हमारा गुरु का तो बनता है। गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी यार। बनेगा। साल भर तुम ट्यूशन पढ़ोगे हमसे तो ट्यूशन फीस भी नहीं दोगे, गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा। वो उसमें बुराई भी क्या है, जब हम 50 बना रहे हैं भाई हम जाता क्या। हम जो आप नहीं, जैसे 1 एकड़ में 1 लाख खर्च कर रहे हैं, 1 लाख खर्च करने के बजाय 15,000 में ही खेती हो जा रही है, तो 85 ऑलरेडी बच रहे हैं, और स्वस्थ भी खेती होगी। और जो है खेत भी एक तो जमीन बच रही है, पैसा बच रहा है, हेल्थ बच रही है, तो भाई हमारे बच्चे उनकी फीस जाती है। उसका उत्पादन बेच खा भी तो सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और वरना अभी जो केला है आप लोग अपने घर में सब्जी नहीं बनाते होगे, कोई बनाता है अपने घर में सब्जी? नहीं बनाता। समझ क्यों नहीं बनाते? क्यों? जहर डालते ना, इतो जहर पड़े रहे भैया, हम ना बनाओ सब्जी। सही बात है। ना बिल्कुल नहीं बनाओ। हमरे के केला बाहर निकासी हो रही है, उससे सस्ता दिक्कत नहीं है। तुम्हारे का केला बाहर निकासी काहे नहीं हो रही? क्वालिटी नहीं। उसका कारण आपके पास में है। अब हम बता देते कारण ई रही भैया, सुनत हमारे बात सुनत। कारण ई रही तुम्हारी क्वालिटी नहीं रही। तुम लोग 5x5 6x6 केलन में केला घुसत हो, पत्ते में पत्तन घुसत हो, उसमें काय क्वालिटी बनत। फली अगर लंबी हो जाए, फली लंबी से मतलब नहीं है, फली के अंदर जो मैच्योरिटी है, छिलके में जो ताकत है वो बनेगी जब आपका फली के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। अभी वो केला देखो, अंधेरा है उसके अंदर, बहुत अंधेरा, बहुत जाएंगे तो डर लगेगा। उसमें बहुत घना कर दिया। अब इसका क्या तरीका है एक्सपोर्ट करवाने का? इसके छोटे छोटे मापदंड है। लाइन से लाइन 8 फीट, पौधे से पौधा 4.5 फीट, 1250 पौधे आएंगे। बाउंड्री पे 3-3 फीट पे पौधा लगा दो तो तुम्हारी तमन्ना भी नहीं मरेगी कि यार 1440 लगाते थे, ये राहुल भाई ने 1250 लगवा दिया, 150 कम करा दिया, अच्छा मुझे भी फायदा हो जाएगा, 150 पौधे ज़्यादा बिकेंगे। तुम जैसे गधे 150 रुपये फालतू, वो 150 पौधे फालतू लेंगे मेरे, तो मुझे कितने का पड़ा? 14 दिन 28, 3,000 रुपये फालतू दिया आपने मुझे, तो मेरा तो फायदा हुआ। कंपनी गधे ढूंढती है, गधे, घोड़े नहीं चाहिए उनको। घोड़ा दौड़ता है रेस में वो धोने वाले और गधा ढोता है, तो कंपनी को चाहिए कौन? गधे। तो हम गधे हैं, गधे कंपनी के लिए। हमें गधा नहीं बनना, हमें घोड़ा बनना है। समझ रहे हो मेरी बात? हम गधे हैं कंपनी के लिए, तो गधे मत बनो। अगर मन भी कर रहा है कि भैया हम तो नहीं मन बेकरी, तो हर बात हम तो लगाई बेकरी, तो 5x5 नहीं लगाई बेकरी, फिर क्या करी? 8x4.5 लगाई बेकरी, और ये 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट। तो बाहर वाला जो केला आएगा वो टंच क्वालिटी का आएगा, अंदर के बराबर। अब पौधा भी नज़दीक हो गया, साला काम, दोनों काम हो गए। दूसरा, लू से बचाओ, आलू से भी बचाओ, पाले से बचाओ, साली यही लाइन चलेगी, अंदर वाली चलेगी नहीं। हर चीज़ से फायदा है। आंधी तूफान आएगा तो ये बहुत बड़ा बचाव करती है बाहर वाली लाइन। सही बता रहे हैं हम आपको, यही झेलती है सारा कुछ अपने ऊपर। लेकिन जिनमें ज्यादा सूल लग जाते हैं, हमारे गाँव में केला लगा रहा है, वो पीले पड़त रहे। रोड पीला पड़। हाँ, अब उसका क्या है? अब जैसे मैं आपको 24 घंटे सूरज की तरफ ही मुंह करके रखूँ ऐसे आँख पकड़ के, तो मुंह लाल हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? छाया करते हो ना, या तो कैप लगा लोगे, या पेड़ के नीचे चले जाओगे, या वो गाड़ी चला रहे हो तो वो अंदर का वो सन कैप आगे कर लोगे, है नहीं, या चश्मा लगा लोगे, तो उसको भी लगा दो। अब वो क्या लगाएं? जो सूखे पत्ते खेत के अंदर पड़े हैं, 2 मुट्ठी पत्ते लेके आओ, और जहाँ से पंजा निकला है वहीं पे ऐसे मुट्ठी मार, ऐसे पकड़ो और अंदर घुसेड़ दो उसके। और फिर जैसे दूल्हे के मुंह पे सेहरा आता है ना, झल्लर आती हैं, वो वैसे करके चरखे के ऊपर लपेट दो पूरे। हाँ, मोर जैसा ढक दो।
उससे तुम्हारा बंच कवर ठीक रहता है। बंच कवर लगा लो तो, अब बंच कवर में लेकिन जिन पौधों पे डायरेक्ट जिन पौधों पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है उन पे खाली बंच कवर भी काम नहीं करेगा। बंच कवर के अंदर अखबार लगाना पड़ेगा आपको उस तरफ से। आप एक एक फली को ये समझो कि मैं एक एक फली क्वालिटी में बेचूंगा, वो डबल प्रोटेक्शन हल्के में नहीं लेना कि छोड़ यार 5 चरखे की तो बात है रहने दे ना, एक एक चरखा क्वालिटी में जाएगा मेरा। तो उसके लिए काम करना है, करवाने के लिए हम खड़े हैं, नहीं तो कायद की दूर आते, पूरे भारत घूम के आ रहे हैं, दुनिया भर के तजुर्बे आप लोगों को बता रहे हैं। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं। ये तो खाना खा के हमें भी नींद आ रही थी, हम भी पांडे जी के घर आराम से ठंडे मारते 2 घंटे, कौन रोक लगा सोने से। हम किसी की नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता था आप लोग बैठे हो तो खाना खाए और तुरंत जस्ट गाड़ी में बैठ के बस हाथ धुल के, मुँह भी गाड़ी में पूछा समझ लीजिए बैठ के। तो ये आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि यार ये आदमी बार बार आके हमें समझा रहा है, हमें समझने की ज़रूरत है। नहीं समझोगे गरीबी कभी दूर नहीं होगी। केला किसान एक ऐसा किसान है जो सबसे पैसे वाला किसान होना चाहिए भारत में, क्योंकि केले की खेती 1 एकड़ में लगभग, अगर मैं अच्छी खेती करूँ तो 300 कुंटल कपिल उत्पादन देता है। 300 कुंटल का मतलब है, ज़्यादा मत जाओ, 14 रुपये का रेट अभी 3 साल से लगभग बना हुआ है कम से कम। ऐसा तो 18, 20, 22 जा रहा है, 14 की बात कर लें तो 14 थी 42, 4,20,000 लागत हम बता रहे हैं आपको कितनी, 60 रुपये पर पौधा, यानी कि 12 छक 72, 80,000। चलो तुम्हारे क्वार्टर भी जोड़ लो, इसमें गुटके भी जोड़ लो, 1 लाख रुपए 1 एकड़ की, क्लियर। 3,20,000 रुपये 1 एकड़ में बच रहा है आपको, करेक्ट 3,20। अगर 4 एकड़ केला है तो 12,60,000 रुपये आपको बचते हैं। 60,000 रुपये की अगर आप एक गाड़ी लेते हो बढ़िया से 10 लाख रुपए की, तो उसकी किस्त बनेगी 1 महीने की 10 से 12,000 रुपये की। साल भर की कितनी हो गई, लगभग 1.5 लाख रुपए। तो 4 एकड़ केले में आपने 12 लाख रुपए कमाए और 1.5 लाख रुपए गाड़ी की किस्त में दे दिए, और साल भर में उसका तेल फूकने के लिए 50,000 रुपये। उसके बावजूद भी आपने अपना पूरा शौक पूरा करके घरवाली को दे दिए, कितने, लगभग 10 लाख रुपए के आसपास घरवाली को दे दिए, और आप गाड़ी बाबूजी हो गए भी। जहाँ जाना है कार से जाएंगे राहुल भाई से मिलने। अगर उसके बावजूद भी ये फटे हुए कवर वाली मोटरसाइकिल से आ रहे हो तो गलत रास्ते में हो भाई। सही बात, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन कड़वी है मगर सच है। कड़वी जरूर है, सही बात है। कड़वी कारण क्या है, हम ना तो उत्पादन ले पा रहे, और ले पा रहे हैं तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, लागत भी घटा नहीं पा रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात क्वालिटी नहीं बना पा रहे, तो साला जो 14 रुपये का रेट था वो इक्वल नहीं मिल पा रहा है। कभी 9 का, कभी 10 का, कभी 11 का, कभी 12 का। अच्छे व्यापारी आ नहीं रहे, लोकल दलाल आके लूट रहे हैं हमें। तो यहाँ होते कोई हरियाणा, दिल्ली, पंजाब ले जाते हैं, और यहाँ 18, 15, 16, 14 में ले जाते हैं। क्वालिटी बनाओ ना, क्वालिटी की कीमत है। आपको एक एक फली का क्वालिटी नीचे का, जब आप व्यापारी को बोलेंगे कि नीचे का फली 8 इंच का है, ऊपर का फली 10 इंच के प्लस का है, और फली के ऊपर दाग नहीं है, तो पैसा देगा कि नहीं देगा? मेरी गारंटी है, बनाओ मैं बिकवाता हूँ। नहीं, यहाँ होता क्या है, यहाँ किसान अपनी शर्त पे नहीं बेच पाता। फंगीसाइड और कीटनाशक नहीं चाहिए व्यापारी को, बाहर वाले व्यापारी को। उसका केला नहीं जाएगा विदेश। हाँ, वो नहीं जाएगा। खाई लेगा फिर तुम्हारा केला? जहर को कौन खाएगा? खुद ही नहीं खा रहे हो तुम, दूसरा क्यों खाएगा? उसकी सेल्फ लाइफ है नहीं उसकी, यहाँ तो कहाँ तो सेल्फ लाइफ बनेगी जब पत्ते होंगे, और पत्ते कब होंगे, जब ग्राफ बढ़ेगा, और ग्राफ कब बढ़ेगा, जब तुम्हारे दिमाग की सोच बदलेगी। अच्छा, नुकसान होने नहीं देंगे, हम साथ में खड़े हैं। ये रहा कपिल, पूछो कितने बार नुकसान होने दिया आज तक? खड़े नहीं भाई, बड़े भाई की तरह एकदम साथ में। आप भी इतने टाइम से जुड़े हैं, भैया भी जुड़े हैं, जो भी जुड़ा है हमारे साथ। ऐसा नहीं हो सकता ये कह दे कि ये भैया जुड़े हैं इतने टाइम से, जो ये कह दें कि हमने फ़ोन किया या हमने मैसेज किया या हमारी सुनवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं ग्रुप में हम नहीं तो कोई, कोई नहीं तो कोई रिप्लाई जरूर आ गया है। ज़्यादातर तो अभी ये चला रहे हैं, आप चला रहे हो वो प्रेरी मित्र वगैरह, कैसा रिजल्ट है? बीटल का क्या सीन है? नहीं, आओ इधर आओ तो मेरे पास, उठो, आ जाओ इधर आओ। ना वो रहने दो। अब जितनी चीज़ें हमने बकवास की अभी तक, वो सच है कि झूठ, ये भैया आप बैठो, ये हम लगा देंगे। आपका नाम बताओ एक बार। और राकेश कुमार वर्मा, ग्राम महादेव, मजरा मेठी, धौरा। वीडियो में जोर से ही आएगा, चिंता मत करो, माइक पकड़ लेगा सर। राकेश जी, लगभग जो आपने जो अभी तक प्रैक्टिस करी हम लोगों के साथ जुड़े, थोड़ा थोड़ा इन किसानों को बताओ कि हम जो बोल लेते वो सही है? सब सही है, 100% सही है। हम तो 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, 100% सही है।
बेड पे खेती कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। हाँ बेड पर कह रहे इस साल से करेगा हैं। इस साल नहीं, हम 3-4 साल से कह रहे हैं। 19 साल थोड़ा 3-4 साल से। आपका वीडियो कल मैंने आपके जिला उद्यान अधिकारी को दिखाया, वो कपिल वाला और आपका खेत वाला, वो बड़े खुश हुए, बोले मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा। और राहुल भाई आपने कल मैंने डाले भी थे फोटो उनसे मुलाकात के, तो वो कह रहे थे मैं जाऊंगा, आपके वाले किसानों से जरूर मिलूंगा। मैं बोला जाओ और मिलो लोगों से, आपको एक से एक ज़बरदस्त किसान मिलेगा मेरा। तो जब ये अपना पैसा बचा सकते हैं, ये क्वालिटी में आप पंजे तोड़ रहे हो नीचे से, जी उसका क्या फ़ायदा मिला? अरे बहुत बढ़िया फायदा। पैसे में फ़ायदा है या कैसे? पैसों में सर फायदा है, और वो जो काट देते नीचे से ना, उका उसे फुर्सत मिल गई। जब वो नीचे के 2 पंजे काट देता है ना, तो तुम उसको लेके पीछे पीछे जाते थे। ए भैया सुनो पंजा, ये तो ले ही जाते यार। तो कहेगा भाई ये दद्दा नहीं चलेगा। अरे अरे ये नहीं भाई, उससे लड़ाई काहे कर रहे हो तुम? पूरी गाड़ी पर 20-30 किलो के अलावा फली नहीं निकलती है। नीचे के 2 फली टूटती हैं, हमारी अपनी बता रहे हैं, जो हम छोड़ते हैं नीचे जी की। जी जी। इतने तो हमें घर में खाने के लिए भी चाहिए भाई। तो हम क्या करते हैं, वो सिंगल फलियों को अपना घर में पकाते हैं महाराज, मिट्टी की हंडिया ली, उसके अंदर केला चिंदिया बढ़िया करके उसको बिल्कुल लॉक कर दिया मिट्टी से। 4 दिन बाद निकालो, पका हुआ टनाटन केला निकलता है। कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, केमिकल फ्री, आराम से खाओ और 10-12 दिन टिकता है। भू प्रहरी भूमित्र का क्या रिजल्ट है? जी बहुत अच्छा है, बहुत केचुआ खेतर में है, निकलना ही मिलता। बहुत बढ़िया। आपका खेत कहाँ पे? पड़ोस में गाँव। 1 एकड़ में कितना चलाते हैं? और ये आज आपके यहाँ जरूर सर चलेंगे। और ये कितना ये अभी पहले इनके यहाँ चलेंगे कपिल भाई, सर 10-20 लीटर निकाल लिए थे, और 200 लीटर में है बड़ी कहाँ चला पानी साथ में। मिला के चलाते रहो। अच्छा डायरेक्ट ही मदर कल्चर, जी बहुत बढ़िया। और माइक्रोराइजा हमारा लगाए, जी 2 बार, कैसा रिजल्ट? अच्छा रिजल्ट। गन्ने में की भी लगाया था, अच्छा, गन्ना बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया, सर। गन्ने में ये लिसंटा वगैरह हमने नहीं डाला, बहुत बढ़िया। जरूरत ही नहीं है। माइकोराजा और भूमित्र, भूप्रहरी, तो भू प्रहरी जो है यही तो, ये सब कीटनाशक ही तो है ही। बस इसी का हमने स्प्रे कराया था ये बुआई टाइम। फंगस वंगस आई कुछ? फर्स्ट क्लास करना है सर। बहुत बढ़िया। कुछ देखो भाई नहीं। सीखो, एक बार तालियां सारे बजाएं। पैसे बचे। दूसरी ऐसे चीज- किसान होने चाहिए जागरूक करने नहीं, वाले। 1 एकड़ में एक आप लोग तो यही माइक्रोराजा किसान होंगे ना आसपास के, ओ है। तो इनको जो ये कर रहे हैं वही फॉलो करके आप लोग तो यही तो मुसीबत है सर फॉलो नहीं ये आप करना। बताओ, कोई करते नहीं। दुकान पे जाए भी करें नहीं हम नहीं, तो। जब सामने आप देख रहे होगे, रिजल्ट जब देख रहे हो, केला क्वालिटी देख रहे हो, फिर भी नहीं, इन्हीं से पूछ लो क्या कर सर गन्ने उनमें अभी अच्छा, तक अमूमन हम कोई लोग करते क्या है? दवा नहीं भैया डाला। इस साल लगाने वाले हैं अपने साथ केला। पहली बार लगा रहे हैं। अज्ञानता बहुत है यहाँ पे, दिक्कत ये है। ऐसा नहीं है, अज्ञानता नहीं है। दरअसल में हम लोग परंपरागत खेती जो हम लोग पिताजी से चल के आ रही है, वही उसी पे हम लोग उलझे हुए हैं। उसी पे हम लोग आज भी उलझे हुए हैं। हमें बताया जाता है, वैज्ञानिक खेती के लिए हम लोगों को बताया जाता है, बट हम करना नहीं चाहते। जैसे भैया अभी कह रहे हैं 8 बाई 4.5, हमारा 8 बाई 4.5, हम तैयार ही नहीं हो रहे हैं, हम मानने की तैयारी नहीं हो रहे। दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, सुन तो रहे हैं, करना चाहते हैं, करते नहीं। करते नहीं। हाँ बस सबसे बड़ी समस्या वही है। और और कोई होए ना प्रीत, वही बात है। जब तक तुम्हें भय नहीं होगा ना दवाइयों का, कैंसर का, डर का, जमीन का, तब तक नहीं मानो। नहीं नहीं, हम लोग जैसे 4 बाई 4, 5 बाई 5, 6 बाई 6, यानी हम जितना नजदीक ज्यादा पौधा लगा दें, हमारा नहीं, हम लोग उसी पे चल रहे हैं। वही चीज गन्ने खेती में हो रही। गन्ने खेती क्या, वही 27 इंच, 24 इंच, 26। सर आपकी केला 7 बाई 6 पर लगाई झिक में है। नहीं। करने को जी केले को लाइन से लाइन आउट करो। जी। पौधे तो पौधा 4.5 की बजाय तुम 5 कर लो, 6 कर लो, चलेगा। 8 से ज्यादा यूपी में मत रखो, 8 बहुत है। ये बिल्कुल एकदम बहुत सोचा समझा सुलझा हुआ ग्राफ। आदर्श समझ लो है। हमने 9 भी रख के देखा, हमने 8.5 भी रख के देखा, खतरेदार है। 8.5 में खतरा है। नहीं तो 8 बाई 4.5 में फिर जिगजैग वाला कोई मामला मसला ही नहीं आ जाएगा। हाँ जिग में रखो ना। अच्छा, 8 में बड़ा ट्रैक्टर चलेगा आपका, जी वो तो चल जाए। और बीच में स्याह फसल हो जाएगी उसका। अच्छा बैठो। साफ फसली साथ तो नाई ले मिली, लेबर नाई मिलते कास्ट बहुत। पौधा जस्ट लगा था, वो जल गया खेत में। चल गया, लगा दी उसको ऐसे लगा दिया होगा धूप में। किस समय लगाया था? बारिश हुई थी। पौधा कब समय बताऊं मुझे, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बताओ। पौधा घर रखा है हमारे, हम उसको लेके गए खेत में। कितने बजे? वही 3 बजे के टाइम। 3 बजे। उसके बाद हमने खेत में गए, जुता हुआ खेत होगा, नहीं सर, जुता हुआ पड़ा था, उसमें बारिश हो गई। बारिश हो गई। उसके बाद हमने उसमें ऐसे गबड़ गबड़ के कीचड़ बनाया, नाई कीचड़ नाई बनाए हाँ खोद के कीचड़ लगाया, पौधा लगा दिया। सर, कीचड़ नाई बनाए नहीं, सूखे नम लगाए नहीं। जो पानी बनाया जिसमें पौधा लगाया, एक जिसमें पौधा में कीचड़ बनाया, उसमें क्या क्या मिलाया? फोरेट। कीचड़ नहीं फोरेट किस काम आती है?
कीड़ा आप अरे इतना तो मुझे ही पता है भाई, मैं 14 साल से अगर इस क्षेत्र में हूँ तो मुझे ये नहीं पता। जो आदमी 18 साल फौज में नौकरी करेगा उसके नहीं पता हथियार क्या काम करता है। मैं उससे पूछ रहा हूँ हाँ, वो उसको बता दें। जवाब देने फोरेट क्या काम करती है? क्यों उसकी जगह तो आप ये भी ले सकते थे, आपके ये क्लोरोपायरिफास है, डेंटल शू है, वो क्यों नहीं लिया? यही क्यों लिया फोरेट? नहीं, ये जो दवा चल रही है हर एक व्यक्ति डालता है हमारे आपको पता है फोरेट डालना बिल्कुल बैन है भारत सरकार की तरफ से? नहीं पता? ज्यादा तो नहीं डाल दे रहा हूँ, कितना डाले एक एकड़ में? ज्यादा डाले नहीं हम जल्दी गए। एकड़ में डाले, एक पौधे में कितना डाले? 5 से 8 ग्राम। 8 ग्राम मतलब एक हर चम्मच, पौधे पे। एक चम्मच हर जल पौधे जाए पे। नहीं बेचो। वो ज्यादा होगी, उसी वजह से आपका पौधा जला है। पौधा लगाते समय जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आमतौर पे गांव में ये बोल देते हैं कि जैसे ठंड लग गई तो उसको जो है थोड़ा सा ब्रांडी मल दो। हालांकि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। अल्कोहल किसी भी हालत तक छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसको एक बूंद देना था, आपने एक चम्मच दे दिया, फिर क्या होगा? केले का पौधा जो है वो छोटा बच्चा है, वो लैब में से पल के आया है, बड़े नाज के साथ एसी में रखा हुआ। देखा है कभी लैब? नहीं देखा। कूलर लगा होता है, कूलर एसी वाला। तुम्हें गर्मी लग सकती है, लैब के मालिक को, पौधे को नहीं लगेगी गर्मी। कूलर चल रहा है, इधर से बड़े बड़े कूलर चल रहे हैं, उधर की तरफ हवा निकल रही है। अंदर जाओगे तो लगा हाँ इधर ही सो जाऊँ। लेबर निकलती नहीं दोपहर भर वहाँ से कूलर के चक्कर में, ठीक है। और यहाँ ला करके ज़मीन में गाड़ दिया। तो कभी भी अगर ऐसा करना है तो भूप्रहरी भूमित्र लेना है, माइकोराइजा डालना है। अगर भूप्रहरी भूमित्र नहीं है तो मंगवा लो। फिर भी अगर करना है तो ट्राइकोडर्मा कहीं पे भी अवेलेबल है पूरे भारत में। अब ट्राइकोडर्मा ले लो, 200 लीटर के ड्रम में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, ट्राइकोडर्मा को डालो, 4-5 दिन छोड़ दो और उसका एक वो बना लो घोल। उसी घोल से पौधा लगाओ और माइकोराइजा भी उसी में डाल दो। बनने के बाद 3000 आईपी का माइकोराइजा चाहिए आपको, ठीक है। वो और कदे नहीं रहा कहाँ उपलब्ध ही नहीं है तो नहीं है तो घर पे बना लो, मैं बताता हूँ। 1200 से ऊपर कहीं मार्केट में भी नहीं। हाँ तो हम तो 560 का दे रहे हैं। नहीं वही बता रहे, नहीं 1200 आईपी। अच्छा आईपी का जी। हम 3000 का दे रहे हैं। आप क्या करो, 1200 आईपी से हमारा भी छोड़ो, हमारा ही मत लो। वो करो जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो। कंपनी को मालदार करके क्या मिलेगा? 200 लीटर पानी, ये एक 2 किलो चावल पकड़ो, आधा किलो गुड़ पकड़ो, 10 लीटर पानी में उबाल दो बढ़िया करेगी। ये भी चावल का मांड बन जाए, एकदम चावल बन जाए भात जैसा। इसको एक हंडिया में डालो, हंडिया को बंद करो, मीठे पेड़ के नीचे इतना नीचे दाब दो। 7 दिन बाद निकालो, 200 लीटर पानी में डालो और पानी के साथ 1 एकड़ में जाने दो। अब उसके बाद देखना हुआ क्या। अब होगा जादू। ये 3000 आईपी से 5000 आईपी के बीच का माइक्रोराइजा बन के आपके खेतों में चला गया। अब या तो इतना कर लो, नहीं तो हमारे यहाँ से मंगवा लो। फिर आपकी इच्छा है, सर यही कर लेंगे। करो। हम तो चाहते हैं तुम करो और वीडियो बना के भेजो हमें। बनाते हुए भी वीडियो बनाओ ताकि और हमने लोग भी ऐसे बना बनाया पाएं। और बनाओ भैया, भेज दो। मैं तो चाहता ही हूँ। अबे तुम सोचो पैसा कमाना होता तो इतना मुश्किल है क्या तुम्हारे बीच में आने की जरूरत है मुझे? नहीं नहीं 2 डीलर भेजता, 2 गाड़ियाँ भेजता, उस पर वो हल्ला गुल्ला करती, तुम्हें गाने दिखाती 2-4, कंपनी का प्रचार होता, पर्चे बांटते, तुम्हें पेप्सी पिलाते, एक गांव में 2-4 लोगों को 10-20 हज़ार पौधा बुक हो जाता। आराम से। मार्केटिंग फंड है तो हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ काहे बैठे दोपहर में आके आप लोगों के पास? मुझे हंडिया से माइक्रोराइजा बनवाना तुम लोगों से, मकसद वही है। वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास समय नहीं है, ज़्यादा ज़मीनें हैं या कहीं बिजी हैं, वकील साहब हैं, फौजी है, कोई पुलिस वाला है, या कोई अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, मास्टर साहब हैं, जिनके पास समय। तुम तो खाली किसान हो, तुम्हें क्या करना है? हंडिया रख के बैठ जाओ साला और खेत में चले जाओ। दोपहर तक आओगे तो चावल बन जाएंगे। तुम्हें कौन से खाने हैं? वो उबाल के बस केवल चावल बनाना है, मीठा बात। तो किसान को तो यार कंपनी की तरफ नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है। चावल के साथ में आधा किलो गुड़। 2 किलो चावल, आधा किलो गुड़, बन गया माइक्रोराइजा। 8 दिन रख दो, खुशबू आएगी इसमें। 8 दिन के बाद बदबू नहीं आएगी। चलाओ आप खेतों में, बहुत सुंदर ये चीज़ें हैं। किसान की बुद्धि सो रही है तो क्या करें? फिर बिल्कुल चावल बन जाए एकदम, जिसे खाने वाले बिल्कुल एकदम भात पक जाए खूब। फिर देखो मज़ा, सफ़ेद जड़ों का कमाल, जादू की तरह काम करेगा। 200 लीटर पानी मिला दिया जाए बाद में। हाँ, या फिर एक काम कर लो, ब्याह शादी में लोगों के घरों में शादी हो ही रही है सभी जगह, वहाँ ड्रम लेके पहुँच जाओ, चावल बनता ही है, सारा मांड इकट्ठा कर लो, अपने घर ले आओ। 50 लीटर 1-2 किलो गुड़ मिला करके और पानी के साथ छोड़ दो।
तो भी काम हो जाएगा। मैं मार तो पहले निकल कर आप कुकर जब चला तो मार काट हम गबड़ जाते पहले पहले मार शादी में आज भी बहुत सही बात बोली इन्होंने। शादी में आज भी चावल का मांड फिकता है। नहीं नहीं तो आप घर की छोड़ दो, नहीं तो मैं एक बात साहब और है दादा, जिसे घर में अगर आपने ये कह दिया कि चावल का मांड निकाल देना तो साला तुम्हारी रोटी पानी बंद है। नहीं पहले उठ निकलते रहे चावल जो बहाव लगे तो पानी ऊपर गया तो वहाँ चीज खत्म हो गया, वहाँ चीज खत्म हो गया। डॉक्टर बता रहे हैं ये यूरिक एसिड जो हो रहा है जोड़ों के दर्द, ये सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। हम मार छुट्टे ना कोटे के चावल खाद मार वो उसमें गंदगी नहीं निकल रही, लक्षण नहीं चावल में। ठीक है, उससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है। आप ये चावल पका के बना सकते हो, ठीक है। तो एक आध खेत देख लें तो लेट हो जाएंगे बहुत। तो ये निकलना कहाँ से? अभी निकलना बहुत जगह है। अच्छा, अभी एक दो खेत ये दिखाएंगे, इनके खेत में जाना है, फिर लावेड़ी में जाना है। लावड़ी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पहले यहाँ के देख लो, लावड़ी की लावड़ी आपको इनका खेत देखने के बाद उधर ही लावड़ी की क्या जरूरत है? लावेड़ी में डॉक्टर अयूब हैं और कासिफ है, सत्तार खान हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुन्ना सिंह हैं। अपने पास इतने बड़े से लेके इतने बड़े तक किसान हैं, सभी जुड़े हैं। सब जुड़े हुए हैं अपने कोई इसमें पास। कोई और मैं पहले इतने बड़े के पास आता हूँ, इतने बड़े के पास टाइम मिला तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, अगली बार जाऊँगा, क्योंकि वो तो कर ही लेगा। ये बेचारा मर जाएगा अगर इसके पास नहीं गया। अब लगे तो आप जहाँ आओ थे जहाँ देश के आप आओ कल गए थे हम।